हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अरोड़ा बुद्ध कलिंग फोर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज का भाग 29, अर्थात हम इसको विस्तृत रूप से समझेंगे एवं जो प्रश्न आते हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार प्रश्न आते हैं। पटवारी में पंचायती राज 20 नंबर का आता है। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। हम 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं। विशेष हमें ध्यान देना पड़ेगा MP प्लस भारत का करंट अफेयर्स। हम MP और प्लस भारत का करंट अफेयर्स में देखेंगे जैसे कि फसलों से संबंधित योजना कार्यक्रम पोर्टल, ऐप्स, उन्नत बीज, सिंचाई, योजना। ठीक है, तो इन बिंदुओं पर हम विशेष ध्यान देंगे। जैसे कि आपसे करंट अफेयर्स में पूछ लेगा, आपसे करंट अफेयर्स से जैसे कि निम्नलिखित में से उन्नत बीज किस किस्म का है, तो आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से यह पोर्टल या ऐप से किससे संबंधित है, यह योजना किससे संबंधित है, यह सिंचाई परियोजना किन जिलों में लाभान्वित हो रही है। तो इस प्रकार से आपसे करंट अफेयर्स में, ठीक है, करंट अफेयर से डेटा इस प्रकार आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके 20 में से 20 नंबर आ सकते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इन बिंदुओं पर। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, हमारी 4-5 क्लास और रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, ठीक है, पंचायती राज की। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी हमारी जितनी भी अभी तक की क्लासें 29 सारी क्लासें 32 क्लास हो जाएंगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सभी आप लगभग यदि ये क्लास भी लगा लोगे, ठीक है, पुरानी 20 से 32 क्लास हैं, तो ये भी लगा लोगे तो आपके 17 से 18 नंबर पक्के हैं। और प्रयास करोगे तो आप 20 में से 20 भी आ सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, विशेषज्ञ समूह रंगराजन पैनल के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे अनुमानित जनसंख्या पूरे भारत की थी। देखिए, विशेषज्ञ समूह रंगराजन पैनल के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे अनुमानित जनसंख्या पूरे भारतीय में थी, तो कितनी थी? तो 263 मिलियन। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना। तो विशेषज्ञ समूह जो रंगराजन पैनल के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे अनुमानित जो जनसंख्या थी पूरे भारत में 263 मिलियन। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जनसंख्या में पूछा है, तो कभी आपसे प्रतिशत में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्ञात रखना है। ठीक है, परसेंट भी याद रखना है, तो आपको जनसंख्या भी याद रखना है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय किसानों द्वारा नीम लेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है? देखिए, तो भारतीय किसानों द्वारा नीम लेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो पहले उद्देश्य हम वो देखते हैं। सबसे पहले फसलों में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाना। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट क्या है? तो जो नीम लेपित यूरिया का उपयोग है वो क्या है? फसलों में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाना है। ठीक है, भारतीय किसानों द्वारा जो क्या करता है, फसलों में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाना। ठीक है, उर्वरक जारी करने की गति को धीमा करना। ठीक है, उर्वरक जारी करने की गति को धीमा करना। ठीक है, ये इसका अगला बिंदु है। ठीक है, तो उर्वरक जारी करने की गति को धीमा करना। ठीक है, पोषक के सही उपयोग की सलाह देना। तो पोषकों के सही उपयोग की सलाह देना। ठीक, तो उर्वरक जारी करने की गति को धीमा करना, फसलों में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाना। ठीक है, ये उद्देश्य है। पोषकों के सही उपयोग की सलाह देना। अब इसमें नहीं है जो इसका उद्देश्य, वह क्या है? यूरिया उत्पादन कंपनियों को बढ़ावा देना। तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो ज्ञात रखना,
इसका यूरिया उत्पादन कंपनियों को बढ़ावा देना, ये इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक, तो फसलों में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाना, उर्वरक जारी करने की गति को धीमा करना और पोषकों के सही उपयोग की सलाह देना। ठीक है, ये इसके राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जिला स्तर पर राजीव गांधी वाटरशेड मैनेजमेंट मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन उत्तरदायी होता है? तो जिला स्तर पर राजीव गांधी वाटरशेड मैनेजमेंट मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन उत्तरदायी होता है? तो जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो जिला स्तर पर राजीव गांधी वाटरशेड मैनेजमेंट मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन उत्तरदायी होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्ञात रखना आप। तो जिला स्तर पर जो राजीव गांधी वाटरशेड मैनेजमेंट मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन उत्तरदायी होता है? तो जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, याद रखना। तो जिला पंचायत का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, मतलब कौन? CEO ऑफ जिला पंचायत। ठीक है, तो ठीक है, जिला स्तर पर जो राजीव गांधी वाटरशेड मैनेजमेंट मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन उत्तरदायी होगा? तो जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है? तो विधान परिषद का सदस्य। ठीक है, तो याद रखना, निम्नलिखित में से पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। तो सदस्य जो बन सकते हैं, संसद का सदस्य बन सकता है, विधान सभा का सदस्य बन सकता है, पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि बन सकता है, विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता। ज्ञात रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संसद का सदस्य बन सकता है, विधानसभा का सदस्य बन सकता है, पंचायत का जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वही बन सकता है, विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है पंचायत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2015 तक मध्य प्रदेश में बचत लिंक स्वयं सहायता समूह, ठीक है, HSG क्या है इसका? सेल्फ हेल्प ग्रुप की अनुमानित कुल जनसंख्या क्या है? देखिए 31 मार्च 2015 में जो मध्य प्रदेश में बचत लिंक स्वयं सहायता समूह की अनुमानित कुल जनसंख्या क्या है? तो 2 से 3 लाख। ठीक है, कितनी है? 2 से 3 लाख। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रमाणित जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्रफल में अकेले मध्य प्रदेश का हिस्सा 2010 में लगभग प्रतिशत था। देखिए भारत में प्रमाणित जो जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्रफल में अकेले मध्य प्रदेश में अकेले 2010 में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा था? तो जैविक खेती की तो 40%। ठीक है, कितनी प्रतिशत? 40। याद रखना। तो भारत में जो प्रमाणित जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्रफल में अकेले मध्य प्रदेश का हिस्सा 2010 में था, तो कितना था? 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अवधारणा पर कार्य करती है। देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अवधारणा पर कार्य करती है। तो किस पे करती है? समूह ऋण, ग्रुप लीडिंग पे। ठीक है, तो समूह ऋण पर। ज्ञात रखना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तो समूह ऋण पर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न ज्ञात रखना है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 तक मनरेगा के अंतर्गत देश के कितने जिले कवर किए गए हैं? तो 2017 तक मनरेगा के अंतर्गत देश के कितने जिले कवर किए गए हैं? तो ये ज्ञात रखना 2017 का है तो 685। अब आपको ज्ञात रखना है 2019, 20, 21 तक का, ठीक, डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना निम्न से संबंधित है। देखिए 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना निम्न से संबंधित है। तो किससे है संबंधित? महिला सशक्तिकरण से नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं है। गांवों में वृद्धि व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा के लिए नहीं है। तो किससे संबंधित है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि के लिए। तो याद रखना, जो 25 सितंबर 2014 में शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना किस लिए है? तो ग्रामीण
और शहरी क्षेत्रों में जो कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1957 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित ग्रामीण स्थानीय स्वशासन समिति के अध्यक्ष थे। 1957 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित ग्रामीण स्थानीय स्वशासन समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? देखिए 1957 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन समिति के अध्यक्ष थे, तो काशी प्रसाद पांडे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ज्ञात रखना, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित ग्रामीण स्थानीय स्वशासन समिति के अध्यक्ष थे, तो काशी प्रसाद पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम में अधिनियमित किया गया था, तो 1931 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो 1931 में। ठीक है, 1931 में। याद रखना मध्य प्रदेश में सिंचाई जो अधिनियमित किया गया था, तो 1931 में। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, देखो। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं पटवारी में टोल मॉडल के, तो आपको ज्ञात रखना है। ठीक है, तो सिंचाई पर जो अधिनियम आया था अधिनियमित 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत में कुल कृषि भूमि का लगभग ही 2010 में विश्वसनीय ढंग से सिंचित हुआ था। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत में जो कुल कृषि भूमि का लगभग 2010 में विश्वसनीय ढंग से सिंचित हुआ था। तो 2010 का डेटा पूछा है, तो ज्ञात रखना विश्व बैंक के अनुसार तो भारत में कुल कृषि भूमि लगभग विश्वसनीय ढंग से सिंचित हुआ था, तो 35%। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो विशेष ध्यान देना है आपके लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा यह योजना विश्व बैंक के सहयोग से है या नाबार्ड के सहयोग से है या एडीपी सहयोग है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है, तो जी विदेश से संबंधित जितनी योजना है जो, ठीक है, तो उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार पंचायती समिति के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? देखिए संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जो पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, तो अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो आपको ज्ञात रखना है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जो पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। किसका होता है? तो पंचायत समिति के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, कैसा होता है? इनडायरेक्ट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा निम्न में से कौन सा गैर कृषि ऋण प्रदान किया जाता है? देखिए तो मध्य प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा निम्न में से कौन सा गैर कृषि ऋण प्रदान किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? शैक्षिक ऋण। ठीक है, तो गैर कृषि ऋण। तो बाकी उर्वरकों की खरीद के लिए प्रदान किया जाता है, कृषि उत्पादन ऋण के लिए, अल्प अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। जो गैर कृषि ऋण प्रदान किया जाता है वह है शैक्षिक ऋण। ठीक है, शैक्षिक एजुकेशनल लोन। ठीक है, तो यह गैर कृषि ऋण प्रदान किया जाता है शैक्षणिक ऋण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी खेत में एक साथ दो या दो अधिक फसलों की खेती करने की प्रक्रिया को निम्न कहा जाता है। देखिए किसी खेत में एक साथ दो या दो अधिक फसलों की खेती करने की प्रक्रिया को निम्न कहा जाता है, तो मिश्रित फसल। ठीक है, याद रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसी भी खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती करने की प्रक्रिया निम्न कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मिश्रित फसल को। ठीक है, क्या है? मिश्रित फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? तो निम्न में से किस फल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? तो देखिए
सर्वाधिक किस फल की खेती भारत में सर्वाधिक की जाती है? तो आम। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण विकास मंत्रालय का मासिक जर्नल है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण विकास मंत्रालय का मासिक जर्नल है? तो क्या है? ग्राम दर्पण नहीं है, संवाद विकास नहीं है, तो क्या है? कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण विकास मंत्रालय का मासिक जर्नल है? तो कौन है? कुरुक्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है? देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसमें से कितना? कोई नहीं है। ठीक है, अलग से धनराशि का कोई प्रावधान नहीं है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना इसमें। तो सांसद जो आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है? तो अलग से धनराशि का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2016-17 में जैविक खेती के लिए लक्षित क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए, जो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2016-17 में जैविक खेती के लिए लक्षित क्षेत्रफल क्या है? तो 5 लाख एकड़। ठीक है, तो परंपरागत जो कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2016-17 में जैविक खेती के लिए लक्षित क्षेत्रफल तो 5 लाख एकड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री जो अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले परिवारों के चावल की किस दर पर दिया जाता है? तो चावल किस दर पर दिया जाता है? जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चावल किस दर पर दिया जाता है? तो 1 kg। ठीक, तो 1 kg की दर पे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना। ठीक है, थैंक यू। माय वीडियो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें यदि आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पंचायती राज की देख सकते हैं। लगभग यह वीडियो 30 प्लस हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।